किसी को अगर उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है तो वो किसी भी खाद्य पदार्थ से ठीक हो जाए, इसका तो कोई भी साइंटिफिक रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है अभी तक। मगर हाँ, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो ब्लॉकेज को और आगे बढ़ने से रोकने में हेल्प कर सकते हैं, और आज हम उन्हीं खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहूं। ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स। ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करके, लिपिड प्रोफाइल में सुधार करके, ब्लड प्रेशर को कम करके और आर्टरीज में रुकावट को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ये फैटी एसिड सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो हृदय रोग के लिए एक जोखिम कारक है। वे रक्त के थक्कों, ब्लड क्लॉट्स को रोकने में भी मदद करते हैं, जो रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं और दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। कुल मिलाकर ओमेगा 3 समग्र हृदय स्वास्थ्य में योगदान देते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होती हैं, वो हैं फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, सोयाबीन्स, टोफू, कनोला ऑयल। याद रखें कि संतुलित आहार के हिस्से के रूप में और कम मात्रा में इन सभी का सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी स्रोत से अत्यधिक कैलोरी का सेवन वजन बढ़ाने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकता है। अनसैचुरेटेड फैट्स को खाएं। अनसैचुरेटेड फैट को आमतौर पर स्वास्थ्यवर्धक वसा यानी कि फैट माना जाता है और ये विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाई जाती है। अनसैचुरेटेड फैट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी खराब वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करके और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम कर सकते हैं। ये वसा सूजन को भी कम कर सकते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास में एक प्रमुख कारक है। वे वैसोडिलेशन को बढ़ावा देते हैं, रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करते हैं, रक्त के थक्कों यानी कि ब्लड क्लॉट्स को रोकते हैं, हृदय की लय को स्थिर करते हैं और एंडोथेलियल फंक्शन में सुधार करते हैं। ये वसा रक्त के थक्कों, ब्लड क्लॉट्स को रोकने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक हो सकता है। संक्षेप में, अनसैचुरेटेड फैट हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने और एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें अनसैचुरेटेड फैट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? अगर मेवों की बात करें तो बादाम, काजू, मूंगफली, पिस्ताचियोस। अगर बीजों की बात करें तो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड्स और सीसमेन सीड्स। अगर तेलों की बात करें, ऑयल्स की, तो ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, सीसमेन ऑयल, एवोकाडो ऑयल और पीनट ऑयल। टोफू, ऑलिव्स, डार्क चॉकलेट्स, पीनट बटर, सोयाबीन्स और सोयाबीन के प्रोडक्ट्स। याद रखें कि संतुलित आहार के हिस्से के रूप में और कम मात्रा में इन सभी का सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी स्रोतों से अत्यधिक कैलोरी का सेवन वजन बढ़ने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकता है। साबुत अनाज, होल ग्रेन। साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थ वे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें अनाज की गिरी के सभी 3 भाग होते हैं। साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थों को न्यूनतम रूप से प्रोसेस्ड किया जाता है, जिससे इन पौष्टिक घटकों को बरकरार रखा जाता है। रिफाइंड ग्रेन्स के विपरीत, जिन्हें चोखर और रोगाणु को हटाने के लिए प्रोसेस्ड किया गया है, केवल स्टार्च युक्त एंडोस्पर्म को छोड़कर। डाइटरी फाइबर से भरपूर साबुत अनाज पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल से जुड़कर और इसे शरीर से निकालकर आर्टरी ब्लॉकेजेस के जोखिम को कम कर सकता है। घुलनशील फाइबर विशेष रूप से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। आर्टरीज की दीवारों में प्लाक के निर्माण को रोकता है। साबुत अनाज में बायोएक्टिव यौगिक भी होते हैं जो सूजन को कम करते हैं, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करते हैं और समग्र हृदय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। वे ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में भी मदद करते हैं, एक वसा जो एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ी है। संतुलित आहार के हिस्से के रूप में साबुत अनाज का सेवन वजन प्रबंधन में सहायता कर सकता है और मोटापे के खतरे को कम कर सकता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। साबुत अनाज के कुछ एग्जाम्पल्स: साबुत अनाज की ब्रेड, ब्राउन राइस, बार्ले, साबुत अनाज का पास्ता, पॉपकॉर्न इत्यादि।
याद रखें कि संतुलित आहार के हिस्से के रूप में और कम मात्रा में इन सभी का सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी स्रोतों से अत्यधिक कैलोरी का सेवन वजन बढ़ाने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकता है। गार्लिक, लहसुन। लहसुन, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हृदय संबंधी लाभ प्रदान कर सकता है, जो आर्टरीज की दीवारों में प्लाक के निर्माण में योगदान करते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करके लहसुन आर्टरी ब्लॉकेजेस को रोक सकता है और इसके एंटी प्लेटलेट्स गुण रक्त प्लेटलेट्स को एक स्थान एकत्रित होने से रोकते हैं, थक्का बनने से रोकते हैं और आर्टरी ब्लॉकेजेस को रोकते हैं। लहसुन की खुराक से ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, खासकर उच्च ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों में, जो एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। इसके अतिरिक्त लहसुन के एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से लड़ते हैं, संभावित रूप से प्लाक निर्माण और आर्टरी ब्लॉकेजेस को रोकते हैं। बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, क्रैनबेरीज, गोजी बेरीज, अकाई बेरीज और चेरीज। एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि से भरपूर बेरीज आर्टरी ब्लॉकेजेस और एथेरोस्क्लेरोसिस के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। इनमें फ्लेवोनॉइड और विटामिन सी होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से लड़ते हैं, आर्टरीज में प्लाक बनने से रोकते हैं। बेरीज ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और बेहतर रक्त प्रवाह को बढ़ावा देते हैं। इनमें सूजन रोधी गुण भी होते हैं, जो आर्टरीज वॉल में सूजन को कम करते हैं और संभावित रूप से आर्टरी ब्लॉकेजेस को रोकते हैं। इसके अतिरिक्त बेरीज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करके एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग के जोखिम को कम करके समग्र लिपिड प्रोफाइल में सुधार कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि कभी भी फलों का रस नहीं पीना चाहिए, हमेशा साबुत फल खाना चाहिए। साबुत फल खाने से आपको फाइबर मिलता है, जो स्वास्थ्य में सहायता करता है, चीनी अवशोषण को धीमा करता है और पेट भरा हुआ महसूस कराता है, और चीनी का सेवन कम करके वजन प्रबंधन में सहायता करता है। अगर आप जूस को बनाते हैं तो आपको एक गिलास बनाने के लिए बहुत सारे बेरीज का होना जरूरी है, जिसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। स्वाद बढ़ाने के लिए आप अपने उस फल के रस में नमक डालेंगे, जो सही नहीं है। फलों से प्राप्त फलों के रस में अक्सर अतिरिक्त शर्करा होती है, जबकि साबुत फल जिनमें फाइबर की मात्रा होती है संतुलित आहार प्रदान करते हैं। संपूर्ण फल भाग के आकार का एक दृश्य संकेत प्रदान करते हैं, भाग नियंत्रण में सहायता करते हैं और तृप्ति और संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देते हैं। याद रखें कि संतुलित आहार के हिस्से के रूप में और कम मात्रा में इन सभी का सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी स्रोतों से अत्यधिक कैलोरी का सेवन वजन बढ़ाने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूँ। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी थी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।